हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ गए बच्चों। आज हम इंग्लिश का वो टॉपिक लेके आए हैं जो पूरे आपके 10 नंबर क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। बस 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, इंग्लिश में 10 नंबर आपके पूरे कर लीजिएगा। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से शब्दों का चयन करके क्या ट्रांसलेशन को कंप्लीट करोगे हिंदी से इंग्लिश में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि भाई क्या आपका जो है ना, मैं पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से आपके नंबरों को क्या करे, सुनिश्चित करे। तो मेरे साथ बने रहिए। देखो बच्चों को दिक्कत वहां आती है जहां वो एकदम से मान लेते हैं पता नहीं क्या किस तरीके से करेंगे। भाई कुछ भी नहीं करना। जब भी हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है तो केवल आप बारीकी से शब्दों का क्या करिए, अध्ययन करिए। धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते चलिए, अपने आप ही ट्रांसलेशन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लेके आया हूं आपके लिए सिंपल सा, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया गया है। बच्चों आप विश्वास करिए, PYQ को करते चलिए, यही आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से देखो, आपको हिंदी में बोला गया है भारतवर्ष एक महान देश है, यही तो लिखना है। भारतवर्ष क्या है, इज ए ग्रेट कंट्री। तो देखो आपको मैं पहले हिंदी कराऊंगा। क्या लिखा आपने, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। भारत क्या है, एक महान देश है। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका अतीत बहुत ही शानदार है। अतीत मतलब पुरानी इतिहास की बातें। तो अतीत क्या है, बहुत ही सुंदर। तो क्या लिखोगे, इसका अतीत बहुत ही सुंदर है। तो आप क्या लिखोगे, इट्स हैज हैड ए वेरी इल्यूट्रियस। इल्यूट्रियस मींस होता है अतीत। इल्यूट्रियस मतलब शानदार है। इल्यूट्रियस पास्ट मतलब जो पास्ट है वो बहुत ही क्या है, शानदार है। जो बीता हुआ समय है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ग्रेटफुल है, ग्रांडफुल है, ग्रेसफुल है, और भैया क्या है, इल्यूट्रियस है। इल्यूट्रियस वर्ड काफी अच्छा है बच्चों, ठीक है, इसीलिए इसको यूज किया गया। कह रहा है विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। किसने, जो फॉरेनर थे। कौन बेटा, जो फॉरेनर थे, तो उन्होंने क्या किया, इसे लूटने का काम किया। तो आप क्या लिखोगे, फॉरेनर इन्वेडर्स ट्राइड टू प्लंडर्स दिस कंट्री। इस देश को लूटने का क्या किया, काम किया। सीधे सीधे वर्ड के साथ आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। कह रहा इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को जानने का प्रयास किया गया। मतलब जो कल्चर थी, इसकी जो नॉलेज थी, साइंस थी, टू इरेज मींस मिटाना, इट्स कल्चर एंड इट्स नॉलेज मतलब एंड साइंस। इसकी कल्चर को और इसके ज्ञान को और इसके विज्ञान को इरेज मतलब क्या किया गया, प्रयास मतलब ट्राई किया गया, क्या, इरेज करने का, मिटाने का प्रयास किया गया। एक एक चीज आपको अपने आप होती चली जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है परंतु देश प्रेमियों के बलिदान, किसके भैया, देश प्रेमियों के क्या, बलिदान और बहादुरों के कारण वे सफल नहीं हुए। जो बलिदानी थे, देश प्रेमी थे और बहादुर जो थे, उनकी वजह से क्या नहीं हुए, अंग्रेज सफल नहीं हुए। तो आप लिखोगे व्हाट मींस किंतु, ड्यू टू द सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी मतलब बहादुर ऑफ द पैट्रियट दे डिड नॉट सक्सेड मतलब वो क्या नहीं हो पाए, बलिदानी थे उनकी वजह से वो क्या नहीं हो पाए भाई, सक्सेस नहीं हो पाए। आज भी इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। क्या लिखोगे आप, दे डिड नॉट इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे देयर इज नो स्टोरेज मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऑफ द एनी इन द कंट्री मतलब एनीथिंग इन द कंट्री, चीज की स्टोरेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री मतलब किसी भी चीज की हमारे देश में क्या नहीं है भाई, कमी नहीं है। इसके साथ ही कह रहा है यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, जो जनसंख्या बढ़ रही है तो हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। सीधा सीधा बोला है, इफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या, अपने आप बनेंगे वर्ड। इफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कंट्रोल, क्या हो जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या पर अगर कंट्रोल हो जाए तो द सेंचुरी कह रहा, सॉरी द कंट्री विल बी बिकेम, क्या होगी, विल बी बिकेम प्रॉस्पर्स अगेन मतलब दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाएगी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है।
तो भैया पर्यावरण जो है कह रहा है एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। पर्यावरण जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो देश कह रहा इज ए बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, देश की एक बहुत समस्या है। कह रहा है इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो हर नागरिक है पैट्रियोटिक सिटीजन मतलब देश प्रेमी, एवरी पैट्रियोटिक सिटीजन, ये वर्ड आपको याद रखनी है। पैट्रियोटिक, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इल्यूट्रियस, ये फॉरेन, कल्चर, ब्रेवरी है ना, सेक्रीफाइस, ये कुछ वर्ड हर आप पैराग्राफ से अगर अपनी कॉपी में लिख लोगे ना बेटा, मोबाइल आपके सामने रहता है, गिने चुने हर एक ट्रांसलेशन में 10-15 वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं। आप प्रैक्टिस कर लो 10 ट्रांसलेशन पैराग्राफ की, गारंटी दे रहा हूं आपके ये नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। 10 में मुश्किल से 50-60 वर्ड ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, उनको तैयार कर लो भाई, 2 बार रिवीजन कर लो, अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो सीधा कहा एवरी पैट्रियोटिक मतलब प्रत्येक देश प्रेमी सिटीजन नीड टू बी अवेयर की जागरूक ऑफ दिस, कह रहा देयर इज ऑलवेज नीड टू द प्रमोट टू फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड हार्मोनी। साफ बोला है उसने भाई ब्रदरहुड और की भावना को सदैव बढ़ाए रखने की क्या है आवश्यकता है। भारत देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। सीधा सीधा बोला है इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश था, इज और है, एड विल बी ऑलवेज भी, कह रहा और आगे भी क्या रहेगा, एड विल ऑलवेज भी, और आगे भी महान ही रहेगा। तो गारंटी से बच्चों आप आराम से इन वर्ड्स को क्या कर सकते हो तैयार। आपको क्या करना है, मोबाइल उठाना है, मोबाइल उठा के क्या करना है, जैसे ये स्टिल वर्ड है, जैसे बेटा ये प्रमोट वर्ड है, ठीक है, ये ब्रदरहुड वर्ड है, ठीक है ना, जैसे बच्चा प्रॉस्पेरियस वर्ड है, जैसे बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना, ये कुछ गिने चुने, ठीक है ना, पैट्रियोट वर्ड है, ठीक है ना, इन्वेंडर्स वर्ड है, ये गिने चुने जो वर्ड हैं इनको आप क्या करो मोबाइल लेकर के प्रत्येक पैराग्राफ में से 5-7-8 वर्ड देख लो, इनको तैयार, बाकी पूरा क्या होता है बच्चा कॉमन होता है। अब अगला देख लो, कह रहा भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र, भारत क्या है एक गौरवशाली, ग्लोरियस, गौरवशाली मतलब ग्लोरियस, एनिशिएंट नेशन है, प्राचीन कंट्री है। सीधा कहा है प्राचीन काल में हम संपन्न थे, क्या थे, कह रहा है वी वर प्रॉस्पेरियस, देखो ये वर्ड फिर आ गया, इन द एनिशिएंट टाइम मतलब हम क्या थे, संपन्न थे, समृद्ध थे, प्रॉस्पेरियस, इसे याद, इन एनिशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय में, ठीक है ना। फिर कह रहा है देश में धन और धान्य की क्या थी, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल था धन और धान्य, तो उसने सीधा बोला है देयर वाज एविडेंस ऑफ वेल्थ एंड, मतलब वेल्थ एंड गेन, हमारे पास धन की, वेल्थ की और धान्य की, मतलब जो अनाज है, वेल्थ एंड गेन की क्या थी, इन द कंट्री ऑफ प्रचुरता थी, एबंडेंस मींस प्रचुरता थी। तो ये वर्ड आपको करने के लिए तैयार हो गया, ग्लोरियस वर्ड आपके लिए, प्रॉस्पेरियस वर्ड आपके लिए तैयार करने के आ गया नहीं आ गई। इसी तरीके से बच्चों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था, कहता बच्चों पे फूल थे, फल भी थे और नदियों में क्या स्वच्छ जल था। सीधा सीधा बोलो देयर वाज फ्लावर एंड फ्रूट्स इन द ट्री एंड क्लीन वाटर इन द रिवर, नदियों में और भी क्या था, क्लीन वाटर था। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो। तरह सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे, हर एक जो था वो सुख दुख में क्या था, भागीदार था। उसने क्या है, देयर वाज लव एंड हार्मनी, इस हार्मनी वर्ड को आप तैयार कर लो मोबाइल में देख करके क्या होता है, ठीक है। देयर वाज लव एंड हार्मनी अमंग द पीपल, हर व्यक्ति क्या था, एक दूसरे के सुख दुख में क्या था, तैयार रहता था, ठीक है ना, सुख दुख में सदैव भागीदार थे। स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतः सुखी नहीं हैं, बस बात ये बोली है उसने, ये साफ बोला है एवरीवन वाज ए पार्टनर इन द ईच अदर ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो, ये तो मैंने पहले बता दिया। अब उसने कहा इवन आफ्टर 8 ईयर, मतलब स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर नॉट कंप्लीट, मतलब हम पूरी तरीके से खुश नहीं हैं, ये उसने बोला है। जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्या हैं, क्या बेटा, बढ़ती हुई जनसंख्या। साफ बोला उसने पावर इंक्रीजिंग
मतलब हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, एंड कम्युनल रियोट्स आर आवर मेन प्रॉब्लम, हमारी जो सांप्रदायिक दंगे हैं, रियोट्स मींस दंगे होते हैं, ये दंगे, कम्युनल मींस सांप्रदायिक, आवर मेन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल। आगे उसने कहा है हमें ही उनको सुलझाना है, हमें ही इनको क्या करना है, तो वी आर द वन हु हैज द देम, हमको ही क्या करना है, इनको सुलझाना होगा। साथ ही साथ उसने बोला है देश प्रेमी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती है। जब तक उसने बोला है अनलेस एवरी कंट्रीमैन मेक एफर्ट्स, हर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, फॉर दिस द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ये तो हर एक को प्रयास करना पड़ेगा, क्या तब तक समस्या सुलझ नहीं सकती है। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि और सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। उसने बोला आइए कम लेट्स अस ऑल द प्लेज, इस वर्ड को आपको दिमाग में डाल लो, प्लेज दैट वी विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब प्रयास करेंगे अच्छा, टू ब्रिंग पीस का, शांति का, प्रॉस्पेरिटी का, ये सब आपको पता होनी चाहिए, एंड हैप्पीनेस का, ठीक है ना। उसके साथ और भारत को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे, और भारत को किसको बेटा, एंड विल अगेन एडोर्न, इसको तैयार कर लो, इंडिया विद द ग्लोरी, इसको तैयार कर लो, ऑफ विश्वगुरु एंड द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस 10-5 वर्ड जो होते हैं बेटा उनको आप क्या कर लो, दिमाग में भर लो बेटा, उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत होती ही नहीं है। यहां भी इस पैराग्राफ में से मुश्किल से 10 वर्ड निकलेंगे नहीं। देखो ग्लोरी वर्ड तैयार कर लो बेटा, देखो बच्चा आप लोग एडॉन वर्ड तैयार कर लो, ठीक है बच्चा। इसके साथ साथ इसमें देखो प्लेज वर्ड है, ये इसे तैयार कर लो आप, ये इंपोर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी इंपोर्टेंट है, ये आपको पता ही है सब कुछ। ग्लोरियस, एविडेंस इंपोर्टेंट है ना। प्रॉस्पेरियस ये तो कई बार यूज हो रहा है आपके लिए, बार बार यूज हो रहा है। हार्मोनी वर्ड को आप तैयार कर लो, मुश्किल से 10 वर्ड निकल पाते हैं बेटा पूरे उसमें, ठीक है ना। कम्युनल रियोट तैयार कर लो, सांप्रदायिक, तो ये पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही अभी देखिए तो धीरे धीरे इसी तरीके से कर सकते हैं। एक बार एक चोर घर में घुस गया, एक बार एक चोर, वंस ए थीप, एक बार एक चोर कहां घुस गया बेटा, वंस ए थीप एंटर द हाउस, घर में घुस गया। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, उसे क्या मिला, आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कह रहा ही फाउंड ए डॉग, कुत्ता मिला इन द, क्या है ये बेटा, कंट्री यार्ड, मतलब कंट्री यार्ड का मतलब होता है स्वाभिमान। कह रहा हु वाज वेरी डिवोटेड टू हिज ऑनर, वो मालिक का क्या था, इसी को बोलते डिवोटेड टू ऑनर्स, ठीक है ना। कंट्री यार्ड हु वाज वेरी डिवोटेड टू द ऑनर, मतलब वो क्या था, वो बड़ा स्वामी भक्त था, ठीक है ना। कह रहा कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, टू द साइलेंस द डॉग, कुत्ते को चुप करने के लिए। द थीप, चोर ने, थ्रू मींस फेंका, ए पीस ऑफ मीट, मांस का एक टुकड़ा, टुवर्ड इट मतलब उसकी ओर फेंका। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं। तो सीइंग दिस द डॉग, कुत्ते ने कहा, सेड टू द थीप, चोर से, यू वांट, तुम चाहते हो, मी टू स्टॉप ए वर्किंग, मतलब मैं भौंकना क्या कर दूं, बंद कर दूं, ठीक है, ताकि तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा कर ले जाओ। ताकि, उसने बोला यू, अब मैं भौंकना क्या कर दूं, बंद कर दूं। सो दैट, ताकि, सो दैट यू स्टील माई मास्टर ज्वेलर्स एंड क्लॉथ, तुम मेरे मालिक के क्या ले जाओ, ज्वेलर्स ले जाओ और कपड़े ले जाओ, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, दिस कैन बी नेवर हैपन, दिस कैन बी नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। साहब बोला आई एम नॉट ए फूल, मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, यू गेट आउट ऑफ
हेयर राइट नाउ। आप यहां से क्या करिए, तुरंत बाहर निकल जाइए, आप यहां से बाहर निकल जाइए। क्या तुम मुझे भी बेईमान समझ लिया? क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया? क्या तुमने हैव यू कंसिडर्ड समझ लिया मी डिसऑनेस्ट टू? तो ये सिंपल स्टोरी आप क्या कर सकते हो बेटा, तैयार कर सकते हो। इसमें भी आपको मात्र 5-7 वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, बाद बाकी सभी आपको क्या है बेटा, तैयार है। मोबाइल घुमाओगे, कंट्री आर्ट देखोगे, ठीक है बेटा, डिवोटेड देखोगे जो आपको नहीं पता हो, ऑनर सबको पता ही होता है, ठीक पता होता है, पीस मिनट पता होता है, ठीक है। देखो इसमें 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो आप पर नहीं आते। वार्किंग मीन्स भौंकना होता है, आपको पता है, स्टील को याद रखना, ठीक है ना। तो यही वर्ड है और कुछ है ही नहीं है। कंसीडर वर्ड चाहो तो आप याद कर सकते हो, कंसीडर, ठीक है ना। बाद बाकी फूल आपको पता ही है, मूर्ख होता है। तो ये वर्ड आपको अगर पता होते हैं बेटा तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बेटा यही आसानी से बच्चों को, आपको जीरो की दिक्कत नहीं आती। बताना आपको कैसी लगी बेटा इंग्लिश की क्लास। फिर से लाएंगे एक मस्त टॉपिक की ओर। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से बच्चों में पढ़ा रहा हूं, देखो निश्चित रूप से बिल्कुल ये ना आए, लेकिन तरीका तो पता होना चाहिए हमें, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते चले जाना है, किस तरीके से हर एक आपके मॉडल में जो भी पैराग्राफ दे रखे हैं उसके 10-10, 15-15 वर्ड आपको केवल तैयार हो। आप चुटकियों में क्या कर दोगे बेटा, चुटकियों में आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। निश्चित रूप से क्लास को स्टेटस और अपने फ्रेंड पर क्या करना, शेयर करना। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, भारत माता की जय।